एक मासूम सी लड़की जिसे बचपन में ही सपने देखने की सजा मिली, एक ऐसी अभिनेत्री जिसने कम उम्र में झेला दर्द, धोखा और दो बार विधवा होने का गम। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर क्यों न जा। क्या आपको पता है कि बॉलीवुड की इस चमकती हीरोइन ने दो बार शादी की और दोनों बार मौत ने उसे उसका हमसफर छीन लिया। और क्या आप जानते हैं कि उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशियां हमेशा उसकी आंखों के सामने टूटती रहीं। एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्म से कम नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ खत्म लग रहा हो तब एक औरत खुद को कैसे संभालती है? कौन थी ये अभिनेत्री? किसने उसके सपनों को पंख दिए और क्यों आज भी लाखों लोग उसके सम्मान में सर झुकाते हैं? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री जिसे लोग चाइनीज डॉल तक कहते थे। लीना चंद्रवारकर का जन्म 29 अगस्त 1950 को कोंकणी मराठी परिवार में कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ था। उनके पिता श्रीनाथ चंद्रवारकर एक आर्मी ऑफिसर थे और उनकी मां एक साधारण गृहिणी थी। लीना एक सभ्य और पढ़े लिखे परिवार से थी और उनकी स्कूल की शिक्षा भी अच्छे स्तर पर हुई थी। पढ़ाई में वो एक होनहार छात्रा थी, लेकिन स्कूल के दिनों से ही उन्हें हिंदी सिनेमा में गहरी रुचि थी। एक बार स्कूल में जब टीचर ने सभी बच्चों से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो लीना ने जवाब दिया कि वो फिल्म की हीरोइन बनना चाहती हैं। ये सुनकर टीचर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने लीना को डांटते हुए थप्पड़ तक मार दिया। उन्हें सजा के तौर पर 1 साल तक क्लास में सबसे पीछे बैठने को कहा गया। उस दौर में फिल्मों में काम करने वाली लड़कियों को समाज अच्छी नज़र से नहीं देखता था और हीरोइनों को बदचलन समझा जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद लीना का फिल्मों के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। जैसे जैसे लीना बड़ी हुई, उन्होंने स्टेज शो में हिस्सा लेना शुरू किया और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। एक बार उन्होंने फिल्म फेयर द्वारा आयोजित फ्रेश फेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया, जिसमें वो दूसरे स्थान पर रहीं। इसके बाद लीना को बड़े मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने लगे और 18 साल की उम्र तक वो कई कॉमर्शियल एड फिल्मों में काम कर चुकी थी। इस दौरान उनकी मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से होने लगी। लीना ने घर वालों से छिपाकर कई फिल्मों के ऑडिशन दिए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। फिर साल 1967 में उन्होंने सुनील दत्त की फिल्म मसीहा के लिए ऑडिशन दिया, जिसमें वो सेलेक्ट हो गईं। जब उन्होंने ये खुशी की खबर घर पर बताई तो उनके पिता बहुत नाराज हो गए, क्योंकि वो फिल्मों को लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। लेकिन लीना के बहुत मनाने और शर्तें मानने के बाद उनके पिता ने अनुमति दे दी। शर्तों के मुताबिक लीना कभी कोई अंग प्रदर्शन नहीं करेंगी, कोई किसिंग सीन नहीं करेंगी और कोई आपत्तिजनक रोल नहीं करेंगी। दुर्भाग्य से फिल्म मसीहा किसी निजी कारण से शूटिंग शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। ये लीना के लिए बहुत दुख की बात थी, क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म हो सकती थी। लेकिन इसी दौरान सुनील दत्त की पत्नी नरगिस की नज़र लीना पर पड़ी और लीना की किस्मत ने नया मोड़ ले लिया। नरगिस जी के कहने पर सुनील दत्त जी ने लीना को अपनी दूसरी फिल्म मन का मीत में काम दे दिया। इस फिल्म में लीना के साथ सुनील दत्त के भाई सोम दत्त और विनोद खन्ना भी थे। ये फिल्म न केवल लीना की बल्कि विनोद खन्ना की भी डेब्यू फिल्म थी। जब ये फिल्म सिनेमाघर में रिलीज हुई तो दर्शकों ने इसे काफ़ी पसंद किया। लीना की अदाकारी को भी खूब सराहा गया और वो एक हिट फिल्म देने वाली अभिनेत्रियों की सूची में शामिल हो गईं। लीना चंद्रवारकर की इस सफलता में नरगिस जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। लीना एक बहुत ही संस्कारी और संवेदनशील लड़की थी। इससे एक किस्सा जुड़ा है। जब एक बार फोटोशूट के दौरान उनसे स्विमिंग सूट पहनने के लिए कहा गया तो वो कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम में गईं, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आई। जब नरगिस जी खुद उनके पास गईं तो देखा कि लीना रो रही थी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि वो कभी स्विमिंग सूट नहीं पहनेंगे। इसके बाद जब तक लीना फिल्म इंडस्ट्री में रहीं, उन्होंने कभी कोई शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनी। उनकी पहली फिल्म सुपरहिट होने के बाद बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं ने उन्हें अपनी फिल्मों के लिए साइन करना शुरू कर दिया। सरफरोश, कैद, यारों का यार, एक महल हो सपनों का, डाकू और जवान, महबूब की मेहंदी, हमजोली जैसी फिल्मों के ऑफर आए,
1970 के दशक में हेमा मालिनी और मुमताज़ सबसे चर्चित अभिनेत्रियां थीं, लेकिन लीना ने कुछ ही हिट फिल्मों से उनके बराबर जगह बना ली थी। उनकी तुलना भी इन टॉप अभिनेत्रियों से की जाने लगी। साल 1969 से 1979 के बीच उन्होंने राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, जितेंद्र जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया। महबूब की मेहंदी में राजेश खन्ना के साथ, बेरंग में दिलीप कुमार के साथ और हमजोली में जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी सराही गई। उनकी फिल्म विदाई उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, लेकिन इसी फिल्म के बाद उनकी निजी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसे वो पूरी तरह टूट गईं। जब लीना अपने करियर के शिखर पर थीं, तब उनके परिवार ने उनकी शादी करने का निर्णय लिया। ये निर्णय उनकी जिंदगी का सबसे दुखद मोड़ बन गया। लीना ने मात्र 24 की उम्र में ही एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ वंकर से शादी कर ली। इस शादी के चलते उन्होंने कई फिल्में अधूरी छोड़ दी और अभिनय छोड़कर अपने वैवाहिक जीवन में रम गईं। शुरू के 10 दिन बहुत अच्छे बीते, लेकिन 11वें दिन अचानक एक हादसा हो गया। सिद्धार्थ अपनी बंदूक साफ कर रहे थे और अचानक गोली चल गई जो खुद उन्हें ही लग गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सके। इस तरह लीना महज 24 की उम्र में ही विधवा हो गई। इस हादसे ने लीना की हंसती खेलती दुनिया को पूरी तरह उजाड़ दिया। वो गहरे सदमे में चली गईं। ससुराल वालों ने उन्हें अपशगुन मानना शुरू कर दिया और उनके पिता उन्हें मायके वापस ले आए। हुआ था मेरा, ससुराल से मैं घर आ गई और कहाँ जाती, मुझे बहुत लग गई बात। लेकिन वहाँ भी हालात अच्छे नहीं थे। घर के लोग उन्हें पति की मौत का दोषी मानते थे और ताने देते रहते थे। इस मानसिक पीड़ा ने लीना को आत्महत्या तक की सोच में डाल दिया। विधवा के रूप में उनका समय बहुत दुख और अकेलेपन में गुजरा। वो सबसे दूर हो गई थी, लेकिन कुछ करीबी लोगों ने उन्हें समझाया और फिर से फिल्मों में लौटने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी की बात मान ली और एक बार फिर फिल्मी दुनिया की ओर रुख किया। इस बार उनकी वापसी किशोर कुमार की फिल्म प्यार अजनबी से हुई। इसी फिल्म के दौरान किशोर कुमार और लीना की मुलाकात हुई। किशोर कुमार को लीना के अतीत के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने न केवल उन्हें सहारा दिया, बल्कि धीरे धीरे उन्हें दिल से चाहने लगे। किशोर कुमार की तरफ से मिली सच्ची हमदर्दी ने लीना को भी उनकी ओर आकर्षित कर लिया। जब किशोर कुमार ने लीना से शादी की इच्छा जताई और उनके पिता से इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कि उन्होंने बोलते बोलते बोल ही दिया कि अगर ऐसा नहीं, अगर कभी सोचो शादी के लिए तो मेरा प्रपोजल सबसे पहले। वजह ये थी कि किशोर कुमार लीना से पूरे 20 साल बड़े थे और पहले ही 3 शादियां कर चुके थे। लेकिन किशोर कुमार ने हार नहीं मानी। उन्होंने लीना के घर के बाहर धरना देना शुरू कर दिया और अपने बनाए गाने गाकर उन्हें मनाने की कोशिश करने लगे। इस प्रयास के बाद भी लीना के पिता पूरी तरह से सहमत नहीं हुए, लेकिन दोनों ने हाँ और ना के बीच ही शादी का निर्णय ले लिया। इस तरह लीना किशोर कुमार की चौथी पत्नी बनी। शादी के समय लीना की उम्र 30 साल थी और किशोर कुमार 50 के थे। दोनों ने पहले कोर्ट मैरिज की और फिर हिंदू रीति रिवाजों से विवाह किया। जब लीना पारंपरिक शादी कर रही थी, उस वक्त वो गर्भवती थी। कुछ समय बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम सुमित रखा गया। लीना की जिंदगी में एक खुशनुमा दौर था, लेकिन ये सुख भी अधिक समय तक नहीं टिक पाया। किस्मत ने एक बार फिर उन्हें बड़ा झटका दिया। किशोर कुमार का निधन हो गया। जब किशोर कुमार इस दुनिया को छोड़कर गए, तब लीना की उम्र 37 साल की थी और उनका बेटा सुमित मात्र 5 साल का था। एक बार फिर लीना विधवा हो गई। जहां उन्हें लगा था कि अब उनकी जिंदगी में स्थिरता आ गई है, वहीं किस्मत ने फिर से उनका साथ छोड़ दिया। किशोर कुमार से शादी के बाद लीना ने फिल्में करना छोड़ दिया। वो केवल 7 ही साल किशोर के साथ रह पाईं। साल 1987 में किशोर कुमार का निधन हुआ और एक बार फिर लीना अकेले रह गईं। इस बार उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के नाम कर दी थी। उन्होंने तय किया कि अब वो सिर्फ अपने बेटे की परवरिश करेंगी और उसी में अपनी दुनिया बसाएंगी। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन इस बार उनके दुख के समय उनका साथ दिया किशोर कुमार की पहली पत्नी रुमा गुहा ठाकुरता ने। लीना और रुमा आपस में पहले भी मिलती जुलती थीं और किशोर कुमार के निधन के बाद दोनों अपने अपने बच्चों के साथ एक ही घर में मुंबई में रहने लगी। रुमा गुहा भी एक बेटे अमित कुमार की मां हैं और इस तरह अमित और सुमित दोनों सौतेले भाई हैं।
लेकिन एक दूसरे के बेहद करीब हैं। समय के साथ दोनों भाइयों की शादी हो गई और वो संगीत की दुनिया में अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लीना अब 73 साल की हो चुकी हैं और अक्सर अपने परिवार के साथ पार्टियों और प्रोग्राम में दिखती हैं। हाल ही में वो कपिल शर्मा के शो में अपने दोनों बेटों के साथ नजर आईं, जहां वो हंसी मजाक करती हुई और बहुत ही सहज ढंग से बात करती हुई दिखी। उन्होंने वहां बताया कि किशोर कुमार हमेशा कहते थे कि जो इंसान दूसरों को हंसाता है वो भगवान के बाद सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों, ये थी लीना चंद्रवारकर की जिंदगी की पूरी कहानी, जिसमें उन्होंने वो सब झेला जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कम उम्र में 2 बार विधवा होना, परिवार की नाराजगी झेलना और फिर खुद को संभालकर एक माँ की तरह अपने बेटे के लिए जीना। उनकी फिल्में और अभिनय आज भी लोगों को पसंद आती हैं और आने वाले समय में भी उनके योगदान को सिनेमा की दुनिया में हमेशा याद किया जाएगा। लीना चंद्रवारकर की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जल्द ही एक और महान शख्सियत की ज़िंदगी की कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।